पुराने जमाने की एक सरसब्ज वादी में आबाद एक गांव नूरपुर में करमदीन नामी शख्स रहता था। वो देखने में आम सा था, दरमियाने कद, पतले जिस्म और हमेशा अपनी चमकदार आंखों में एक मशकूक सी चमक लिए घूमता। लोग उसे इज्जत देते थे, मगर इस इज्जत की जड़ें खौफ में पैवेश थी। करमदीन के अल्फाज तलवार की मानित थे। वो अपनी बातों से ऐसे बीज बोता जो धीरे धीरे नशो नमा पाते और पूरे गांव में दुश्मनियां, शक, नफरत के दरख्त बन जाते। अगर दो भाई मोहब्बत से रह रहे होते तो करमदीन की चुगली के बाद वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। अगर दो दोस्त एक दूसरे पर भरोसा करते तो करमदीन की बातों के बाद वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद न करते। इब्तदा में किसी को एहसास नहीं होता कि मसला कहां से पैदा हो रहा है, मगर जब गांव में झगड़े हद से बढ़ गए, कई खानदान बर्बाद हो गए और कई दोस्त दुश्मन बन गए, तब जाके बुजुर्गों को एहसास हुआ कि फसाद की जड़ सिर्फ एक है, करमदीन। चुनाचे गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि करमदीन को गांव से निकाल दिया जाए। पंचायत में उसे बुलाया गया पर उस पर इल्जाम आयद किए गए। करमदीन गिड़गिड़ाया, माफिया मांगी, मगर अब लोग उसके धोखे में आने वाले न थे। फैसला हुआ कि करमदीन को हमेशा के लिए गांव बदर कर दिया जाए। करमदीन ने अपना पुराना बोसीदा सा थैला उठाया और गांव की सरहद पार करके चल दिया। उसकी जबान तो उसके साथ थी और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। कई दिन चलने के बाद करमदीन एक नए गांव पहुंचा। ये गांव खुशहाल था, यहाँ के लोग मेहनती थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के लोग सीधे साधे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे करमदीन को चाहिए थे। गांव में एक ताकतवर किसान दादा खान की बड़ी इज्जत थी। वो सख्त मेहनत करता, अपनी जमीनों पर दिन रात पसीना बहाता और अपनी बीवी जमीला के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करता। करमदीन ने मौका देखकर दादा खान के पास जाकर मुलाजमत मांगी। वो आजिज़ी से बोला, मालिक मैं गरीब मुसाफिर हूँ, खेती बाड़ी जानता हूँ, बस रोटी और कपड़ा दे दे और 6 माह बाद मुझसे एक चुगली सुन लीजिएगा। दादा खान हंस पड़ा, 6 माह तक कोई चुगली नहीं करोगे? फिर भी सुननी क्यों चाहूंगा? करमदीन मुस्कुराकर बोला, मालिक एक चुगली कभी कभी बहुत कीमती साबित होती है। किसान को ये शर्त अजीब तो लगी, मगर मुफ्त में मजदूर मिल रहा था। उसने सोचा नुकसान ही क्या है। यूं करमदीन खेतों में काम करने लगा। ये 6 माह महज काम के नहीं थे, बल्कि करमदीन के लिए एक तहकीक का दौर था। उसने किसान के हर पहलू का जायजा लिया, किसान के घर के हालात और उसकी बीवी की आदत और जज्बात, और किसान के रिश्तेदारों के इख्तलाफात, दोस्तों में मौजूद छुपी हुई दुश्मनियां। ये सब मालूमात करमदीन के लिए खजाना थी और अब वक्त था कि वो अपनी एक चुगली को बुरोए कार लाए। 6 महीने गुजर गए। किसान तो करमदीन की बात को भूल चुका था, मगर करमदीन को तो ये बात याद थी। मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, करमदीन किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा, बीबी मुझे आपकी नाराजगी का डर है। अगर आप नाराज ना हुए तो मैं आपको एक राजदाराना बात बताता हूँ। जमीला कहने लगी, क्या बात है? आहिस्ता से करमदीन कहने लगा, किसान को कोढ़ हो गया है और उसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो तुम उसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा कि इस तरह नौकर के सच और झूठ का पता लग जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगाऊंगी। चुगलखोर अब वहां से उठा और सीधा खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। करमदीन ने कहा कि अगर तुम्हें
मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। जैसे तैसे करके किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो के अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा कि अगर तुम ये बात समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाए तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। करमदीन उनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते हैं और तुम हो कि अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले उसे किस तरह मारते हैं। किसान के भाई भी उसकी बातों में आ गए। हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। करमदीन इन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम में इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो सालन और रोटी जमीन पर रखकर बैठी किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब सिरकाई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई उसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर उसकी बीवी ने यह देखा कि किसान उससे दूर भाग रहा है तो उसे यकीन आ गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है और नौकर की बात तो ठीक थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एक दम जूता उतारा और वहीं बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छुपे किसान के साले बाहर निकल आए। उन्हें करमदीन की बात का यकीन आ गया क्योंकि उनकी नजर के सामने किसान उनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। उन्होंने खेत से निकलकर किसान के सालों को ललकारा। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े और खेत मैदाने जंग बन गया और सब खून में नहा गए। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने आकर बीच बचाव करवाया और उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनसे पूछा गया कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे थे तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर यह मालूम हुआ कि सारी कारस्तानी चुगलखोर यानी करमदीन की है। वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले मगर करमदीन पहले ही अपना थैला उठाकर गांव छोड़ चुका था। करमदीन अपनी साजिश में कामयाब हो चुका था। उसने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया, भाइयों को दुश्मन बना दिया और फिर खामोशी से निकल गया ताकि किसी और गांव में जाकर नई साजिशें करे। ये कहानी हमें बताती है कि चुगलखोर की बातें बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर वो इंसान के दिल में शक, नफरत और बदएतमादी के ऐसे बीज बोती हैं जो आखिरकार सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। चुगलखोर सिर्फ अल्फाज बोलता है मगर उसके कहे हुए अल्फाज आग की तरह पूरे समाज को जला देते हैं। और करमदीन एक गांव से दूसरे गांव जाता रहा होगा और कहीं न कहीं वो आज भी किसी मासूम लोगों के बीच छुपा बैठा होगा अपनी अगली साजिश की तैयारी में। और आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि ये मैंने बात करमदीन के लिए नहीं कही। तो ये कहानी दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आ जाए तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।